दोस्तों, मैं शगुफ्ता आप सभी का सिविल सल्तनत चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम हमेशा की तरह टॉप 10 MCQ और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। सवाल जवाब शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस विषय को अच्छे से समझ लें, ताकि जब हम सवालों पर बात करें तो आप खुद ही उत्तर दे सकें। इसलिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रिया मैम को, जो आप सभी को इस विषय पर कुछ संक्षिप्त और महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगी। इसके बाद हम सीधे टॉप 10 सवालों की चर्चा शुरू करेंगे। आज हम बात करेंगे भारत और तालिबान शासित अफगानिस्तान के बीच के उलझे हुए समीकरण की। एक ऐसा मोड़ जिसके मायने पूरे रीजन के लिए बहुत गहरे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस नए और अस्थिर माहौल में भारत की असल रणनीति क्या है। इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। आज जो भी हो रहा है उसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ पड़ोसियों की बात नहीं है, बल्कि सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों की कहानी है। अफगानिस्तान को अक्सर भारत का उत्तर पश्चिमी गेटवे कहा जाता है, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। सदियों तक ये एक ऐसा रास्ता रहा है जहां से व्यापार, विचार और संस्कृतियां आती जाती रही हैं, जिससे दोनों जगहों के बीच एक मजबूत रिश्ता बना है। सिल्क रूट के जमाने से, जब सामान और कल्चर का खुला आदान प्रदान होता था। फिर आया 1947, जब भारत आजाद हुआ तो अफगानिस्तान उसे मान्यता देने वाला पहला देश बना। $3 अरब से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि भारत अफगानिस्तान के विकास के लिए कितना कमिटेड था। तो ये पैसा गया कहाँ? ये पैसा देश के कोने कोने में पहुंचा। 34 प्रांतों में 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, सड़कों और बिजली लाइनों से लेकर स्कूल और अस्पतालों तक। और तो और अफगानिस्तान के लोकतंत्र का जो प्रतीक है, उनका संसद भवन, वो भी। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है सलमा डैम। इसे ही कहते हैं सॉफ्ट पावर, मतलब फौजी ताकत से नहीं बल्कि विकास और मदद के जरिए अपना असर बनाना। देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधा जमीनी रास्ता नहीं है। बीच में है पाकिस्तान, जिसने जमीनी रास्ते लगभग बंद कर रखे हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आना जाना बहुत मुश्किल। इस मुश्किल से निकलने के लिए भारत ने 2 रास्ते अपनाए। पहला, समंदर का रास्ता। इसके लिए ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप किया गया। और दूसरा, हवाई रास्ता। एक एयर कॉरिडोर बनाया गया ताकि मेवे जैसी कीमती चीजों का व्यापार सीधे हो सके, बिना जमीनी रास्तों के। और इस पूरे प्लान की सबसे बड़ी थी जरंज दिलाराम हाईवे। भारत की बनाई ये सड़क नहीं थी, ये वो लाइफलाइन थी जिसने चाबहार पोर्ट को सीधे अफगानिस्तान के दिल से जोड़ा। इसी वजह से पूरा समुद्री रास्ता कामयाब हो पाया। ये सिर्फ व्यापार के लिए नहीं थे, ये जरूरत के वक्त मदद पहुंचाने के भी काम आए। यहाँ तक कि तालिबान के आने के बाद ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है कि भारत का रिश्ता वहाँ कार में चाहे कोई भी हो। लेकिन भारत का ये रास्ता फूलों भरा नहीं है। इन सब कोशिशों के बावजूद इस इलाके में बहुत बड़े सिक्योरिटी रिस्क्स भी हैं, जो पूरे समीकरण को और भी ज्यादा उलझा देते हैं। UN की रिपोर्ट्स एक बहुत खतरनाक तस्वीर दिखाती है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहे हैं। ये एक सीधा और लगातार बना रहने वाला खतरा है। 2022 में UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की करीब 80% अवैध अफीम अकेले अफगानिस्तान में पैदा हुई। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं। इस अफीम के कारोबार की वजह से नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे हमारे स्टेट्स में ड्रग्स की तस्करी, उससे जुड़े अपराधों की बाढ़ आ गई है। तो आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, एक रणनीतिक चौराहे पर। एक तरफ है अरबों डॉलर का निवेश और दशकों का भरोसा, तो दूसरी तरफ है जानलेवा सुरक्षा खतरे और एक अनिश्चित भविष्य। अब बड़ा सवाल ये नहीं है कि भारत अपना बैलेंस कैसे बनाएगा, बल्कि ये है कि इस बदलते हुए मुश्किल हालात में बैलेंस का आखिर मतलब क्या है। उम्मीद है कि आप काफी कुछ समझ गए होंगे। चलिए कुछ सवाल पे बात करेंगे और उसके उत्तर पे भी। पहला सवाल, अफगानिस्तान में तालिबान नेतृत्व वाले शासन के संबंध में भारत की कूटनीतिक नीति के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? A, पूर्ण सैन्य संबंध। B, केवल पाकिस्तान का प्रभाव कम करना। C, रणनीतिक और मानवीय हितों की सुरक्षा के लिए सावधानी पूर्वक पूर्ण जुड़ाव। D, क्षेत्रीय राजनीति से पूर्ण अलगाव। इसका सही जवाब है C,
रणनीतिक और मानवीय हितों की सुरक्षा के लिए सावधानी पूर्वक पूर्ण जुड़ाव। आज का दूसरा सवाल, भारत अफगानिस्तान संबंधों के ऐतिहासिक संदर्भ में अफगानिस्तान को कौन सा गौरव प्राप्त है? ए, मध्य एशिया तक सबसे छोटा व्यापार मार्ग प्रदान करना। बी, सिल्क रूट पर सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र होना। सी, 1947 में स्वतंत्र भारत को मान्यता देने वाला पहला देश होना। डी, ग्रेट गेम के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनना। इसका सही जवाब है सी, 1947 में स्वतंत्र भारत को मान्यता देने वाला पहला देश होना। चलिए हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल है, 2001 में तालिबान के पतन के बाद से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत द्वारा निवेश की गई अनुमानित राशि कितनी है? ए, $1 बिलियन से कम। बी, $2 बिलियन। सी, $3 बिलियन से अधिक। डी, $5 बिलियन। इसका सही जवाब है सी, $3 बिलियन से अधिक। आज का चौथा सवाल है, अफगानिस्तान में भारत की बुनियादी ढांचा आधारित सॉफ्ट पावर को दर्शाने वाली दो प्रमुख परियोजनाएं कौन सी हैं? ए, इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान और जारंज डेलाराम राजमार्ग। बी, काबुल विश्वविद्यालय और जलालाबाद सड़क। सी, सलमा बांध और अफगान संसद भवन। डी, कंधार हवाई अड्डा और अफगान राष्ट्रीय संग्रहालय। इसका सही जवाब है सी, सलमा बांध और अफगान संसद भवन। आज का पांचवा सवाल है अफगानिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत के लिए मध्य एशिया तक रणनीतिक पहुंच सुनिश्चित करने में अफगानिस्तान किस बंदरगाह के माध्यम से मदद करता है? ए, ग्वादर बंदरगाह। बी, चाबहार बंदरगाह। सी, कराची बंदरगाह। डी, बंदर अब्बास बंदरगाह। इसका सही जवाब है बी, चाबहार बंदरगाह। छठा सवाल, संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा 2023 में अफगानिस्तान में किन आतंकवादी समूहों की उपस्थिति की पुष्टि की गई जो विशेष रूप से भारत के जम्मू और कश्मीर के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं? ए, ISKP और अल कायदा। बी, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क। सी, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। डी, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। इसका सही जवाब है सी, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। सातवां सवाल है कि पाकिस्तान द्वारा भूमि मार्ग अवरुद्ध किए जाने के कारण भारत ने अफगान सूखे मेवों, केसर और फार्मा सामानों के प्रत्यक्ष निर्यात को सक्षम करने के लिए कौन सी व्यापार पर पहल शुरू की थी? ए, INSTC मार्ग। बी, एयर कॉरिडोर। सी, समुद्री मार्ग। डी, बाघा सीमा पर रेल संपर्क। इसका सही जवाब है बी, एयर कॉरिडोर। सवाल आठवां, UNODC के आंकड़ों के अनुसार अफगानिस्तान वैश्विक अफीम आपूर्ति का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन करता है जिससे भारत के सीमावर्ती राज्यों को खतरा है? ए, 40%। बी, 60%। सी, 80%। डी, 99%। इसका सही जवाब है सी, 80%। सवाल 9, चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान के आंतरिक भागों से जोड़ने वाले 218 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का क्या नाम है? ए, रिंग रोड राजमार्ग। बी, काबुल जलालाबाद राजमार्ग। सी, जारंज डेलाराम राजमार्ग। डी, हेरात कंधार राजमार्ग। इसका सही जवाब है। आइए चलिए अब आज के आखिरी सवाल में चलते हैं। 10वां सवाल, तालिबान संकट के दौरान भारत ने मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान को कितने टन गेहूं की आपूर्ति की थी? तालिबान संकट के दौरान भारत ने मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान को कितने टन गेहूं की आपूर्ति की थी?
ए 50,000 टन, बी 75,000 टन, सी 1 लाख टन, डी 2 लाख टन। इसका सही जवाब है बी 75,000 टन। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो जो करंट इवेंट से जुड़ा एक बहुत ही अहम विषय है, आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे सिविल सल्तनत चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।